बारिश की बूंदें लगातार आसमान से गिर रही थीं। सड़क पर भागते हुए लोगों के पास रुकने का भी समय नहीं था। लेकिन उसी सड़क के किनारे एक छोटा सा ठेला खड़ा था और उस ठेले के पीछे खड़ा था सिर्फ 16 साल का राजू। उसकी उम्र अभी स्कूल में दोस्तों के साथ हंसने खेलने की थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी जिम्मेदार बना दिया था। उसके हाथों में खिलौने नहीं, जलते हुए कोयलों पर सिकते भुट्टे थे। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में अपने परिवार की चिंता साफ दिखाई देती थी। लगता है आज भी बारिश रुकने वाली नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद एक भी भुट्टा नहीं बिकेगा। हे भगवान, आज बस इतना कर दो कि कुछ ग्राहक आ जाएं। माँ सुबह से कुछ खाए बिना बैठी है। अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा। हर गुजरते इंसान को देखकर उसकी उम्मीद जाग जाती थी। उसे लगता था कि शायद ये ग्राहक उसके ठेले के सामने रुक जाएगा, लेकिन हर बार लोग बिना देखे आगे निकल जाते थे। भाई भुट्टा कितने का है? भैया 30 रुपए का है, बिल्कुल ताजा है, अभी अभी सेका है। नहीं, रहने दो, सामने वाला 20 में दे रहा है। काश मैं भी सस्ता बेच पाता, लेकिन फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। उसके चेहरे की मुस्कान एक बार फिर गायब हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने फिर से कोयलों में हवा दी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगला ग्राहक शायद उसी के पास आएगा। बेटा, एक भुट्टा देना। जी अम्मा, मसाला थोड़ा कम रखूं या ज्यादा? जैसा तू अपने लिए बनाता है वैसा ही बना दे। बेटा, भगवान तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगा। अम्मा, आपकी दुआ लग जाए। उस दिन सिर्फ एक भुट्टा बिका था, लेकिन उस बूढ़ी महिला की दुआ राजू के साथ हमेशा के लिए चल पड़ी। उसे अभी नहीं पता था कि यही संघर्ष एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। पूरा दिन सड़क किनारे खड़े रहने के बाद आखिरकार राजू अपने घर लौट रहा था। उसके पैरों में अब ताकत नहीं बची थी, लेकिन उससे भी ज्यादा थक चुका था उसका मन। सुबह वो बड़ी उम्मीद लेकर निकला था कि आज अच्छी कमाई होगी, लेकिन किस्मत ने फिर उसका साथ नहीं दिया। बारिश की वजह से पूरे दिन में सिर्फ कुछ ही भुट्टे बिके थे। जेब में पड़े थोड़े से सिक्के बार बार उसे याद दिला रहे थे कि कल का दिन भी आसान नहीं होने वाला। आ गया बेटा, बहुत देर कर दी आज। बारिश ने फिर परेशान किया क्या? हाँ माँ, आज बारिश कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। पहले ये भीगे कपड़े बदल ले, कहीं बीमार पड़ गया तो हमारा क्या होगा? अरे माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। बेटा, जो अपने घर की जिम्मेदारी उठाते हैं ना, उन्हें खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है। राजू अपनी माँ की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसके दिल का बोझ अभी भी कम नहीं हुआ था। आज कमाई कैसी रही? बस इतने ही हुए। कोई बात नहीं बेटा, कल भगवान जरूर अच्छा करेगा। माँ, तुम हर बार यही कहती हो, लेकिन कब बदलेगी हमारी किस्मत? जिस दिन हम मेहनत करना छोड़ देंगे, उसी दिन किस्मत भी हमारा साथ छोड़ देगी। माँ के पास पैसे कम थे, लेकिन हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। वो हर मुश्किल में उम्मीद ढूंढ लेती थी। माँ, कभी कभी लगता है कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह सिर्फ पढ़ाई करता, काम नहीं। मुझे पता है बेटा, तूने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उठाई हैं, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन यही जिम्मेदारियां तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाएंगी। अगर पिताजी होते तो शायद हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। तेरे पिताजी हमेशा कहते थे, मेरा बेटा कभी हार नहीं मानेगा। क्या तू उनकी बात झूठी साबित करेगा? नहीं माँ, कभी नहीं। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं हार नहीं मानूंगा। माँ के इन शब्दों ने राजू के अंदर फिर से हिम्मत भर दी। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन उसके अंदर उम्मीद की एक नई रोशनी जल चुकी थी। क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही भुट्टे बेचता रहूंगा, या फिर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए? उस रात राजू की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मुझे कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा
जो आज तक किसी ने नहीं किया। उसे अभी नहीं पता था कि यही एक विचार उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। लेकिन हर बड़ी सफलता पहले एक छोटे से विचार के रूप में ही जन्म लेती है। नई सुबह हो चुकी थी। पिछली रात माँ की बातें बार बार राजू के दिमाग में घूम रही थीं। उसने तय कर लिया था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो हार नहीं मानेगा। लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या करे जिससे उसकी जिंदगी सचमुच बदल सके। राजू बेटा, ये टिफिन रख ले। माँ, आज फिर तुमने अपने लिए खाना नहीं रखा ना? अरे मैंने सुबह ही खा लिया था, तू मेरी चिंता मत कर। माँ, तुम हर बार झूठ बोल देती हो। जब बेटा बड़ा सपना देखता है तब माँ अपनी भूख भी छुपा लेती है। अब जा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। रास्ते भर राजू के मन में वही सवाल था, क्या सिर्फ मेहनत से जिंदगी बदल जाती है या मेहनत के साथ कुछ नया सोचना भी जरूरी होता है। बच्चों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। इंसान को दूसरों से अलग सोचने की आदत भी डालनी चाहिए। मान लो एक ही सड़क पर 10 दुकानें हैं और सभी एक जैसा सामान बेच रही हैं। बताओ, ग्राहक किस दुकान पर जाएगा? जहाँ सामान सस्ता होगा, जहाँ स्वाद अच्छा होगा। और सबसे ज्यादा कहाँ जाएगा? ग्राहक हमेशा उसी के पास जाता है जो बाकी सबसे अलग होता है, जो कुछ नया देता है, वही सबसे आगे निकलता है। टीचर की ये बात सुनते ही राजू जैसे कहीं खो गया। उसके दिमाग में अचानक अपने भुट्टे का ठेला घूमने लगा। हमारे आसपास भी तो बहुत लोग भुट्टे बेचते हैं। अगर मैं भी वही कर रहा हूँ जो सब कर रहे हैं, तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे? चल राजू, आज समोसा खाते हैं। नहीं यार, मुझे जल्दी घर जाना है। इतनी जल्दी क्या है? आज मुझे एक जरूरी काम करना है। आज पहली बार राजू जल्दी घर पहुंचने के लिए बेचैन था। उसके दिमाग में एक नया विचार जन्म ले चुका था। उसे लग रहा था कि शायद यही उसकी जिंदगी बदल सकता है। क्या हुआ बेटा, आज इतना जल्दी आ गया? माँ, आज स्कूल में सर ने एक ऐसी बात बताई जिसने मेरी सोच ही बदल दी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। ऐसा काम करो जो लोग याद रखें। फिर तू क्या सोच रहा है? माँ, मैं अपने भुट्टों को सबसे अलग बनाऊंगा। ऐसा स्वाद दूंगा कि लोग खुद मेरे ठेले तक चल कर आएंगे। अगर इरादा सच्चा हो तो भगवान भी रास्ता बना देता है। उस दिन राजू ने सिर्फ एक नया आइडिया नहीं सोचा था, उसने अपनी किस्मत बदलने की दिशा में पहला कदम उठा लिया था। उसे नहीं पता था कि आने वाला दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। पूरी रात सोचने के बाद आज राजू ने अपने सपने की पहली शुरुआत कर दी थी। उसने अपनी बचाई हुई थोड़ी सी रकम से कुछ नए मसाले, मक्खन, नींबू और थोड़ा सा चीज खरीदा था। उसके पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा थी। आज देखते हैं मेरी किस्मत बदलती है या नहीं। राजू ने पहली बार अपने काम में कुछ नया करने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन हर नया काम शुरुआत में आसान नहीं होता। अरे देखो, ये लड़का भुट्टा बेच रहा है या होटल खोल रहा है? भुट्टे पर चीज डालेगा? अरे भाई, लोग भुट्टा खाने आते हैं, पिज्जा नहीं। कोई बात नहीं, हंस लेने दीजिए। शायद एक दिन यही लोग मेरी तारीफ करेंगे। दूसरों की हंसी सुनकर एक पल के लिए उसका दिल जरूर दुखा, लेकिन उसने खुद पर भरोसा नहीं खोया। भाई, ये नया बोर्ड किस लिए लगाया है? भैया, आज मैंने एक नया स्वाद तैयार किया है। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। अच्छा, इतना भरोसा है अपने स्वाद पर? भरोसा नहीं होता तो कोशिश भी नहीं करता। राजू के हाथों में मेहनत थी और दिल में उम्मीद। हर मसाला डालते वक्त उसकी नजर सिर्फ ग्राहक के चेहरे पर थी। कैसा लगा भैया? अरे वाह, ये तो कमाल है। सच में पसंद आया? पसंद? भाई, मैंने आज तक ऐसा भुट्टा नहीं खाया। मसाला भी बढ़िया है और मक्खन का स्वाद भी अलग है। राजू के चेहरे पर महीनों बाद सच्ची खुशी दिखाई दी। उसे पहली बार लगा कि शायद उसका फैसला सही था। भाई, मेरे लिए 3 और बना दो। 3? हाँ, ऑफिस में मेरे दोस्त भी हैं, उन्हें भी खिलाऊंगा। लगता है
लड़के का आइडिया सच में काम कर गया। इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी, पहले चक्कर देखना चाहिए था। जिस बात पर कुछ देर पहले लोग हंस रहे थे, वही बात अब उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही थी। भैया, वही स्पेशल मसाला वाला भुट्टा देना। और मेरे लिए चीज वाला बनाइए। जरूर, अभी बनाता हूँ। राजू के ठेले पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। अभी ये शुरुआत थी, लेकिन इसी शुरुआत में उसकी मेहनत का पहला रंग दिखाई देने लगा था। इतनी कमाई, माँ बहुत खुश हो जाएगी। उस शाम राजू सिर्फ पैसे लेकर घर नहीं लौट रहा था, वो अपने साथ एक नया विश्वास भी लेकर जा रहा था। उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि नई सोच भी जरूरी होती है। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। कल का दिन राजू की जिंदगी में उम्मीद की पहली किरण लेकर आया था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अगर इंसान कुछ नया करने की हिम्मत करे तो लोग उसे जरूर पहचानते हैं। लेकिन राजू जानता था कि एक दिन की सफलता से कोई बड़ा सपना पूरा नहीं होता। असली चुनौती थी हर दिन उसी भरोसे को कायम रखना। आज जो भी ग्राहक आएगा उसे ऐसा स्वाद दूंगा कि वो दोबारा जरूर आए। भाई, कल वाला स्पेशल मसाला भुट्टा देना, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया था। जरूर भैया, आज पहले से भी अच्छा बनाऊंगा। वाह, बिल्कुल कल जैसा स्वाद, यही बात मुझे पसंद आई। भैया, अगर स्वाद बदल जाए तो ग्राहक का भरोसा भी बदल जाता है। राजू ने सिर्फ भुट्टे बेचना नहीं सीखा था, उसने लोगों का भरोसा जीतना भी सीख लिया था। यही है वो ठेला जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। हाँ, सोशल मीडिया पर भी किसी ने इसका वीडियो डाला था। चलो देखते हैं सच में इतना अच्छा है या नहीं। आप सबके लिए अलग अलग फ्लेवर बना देता हूँ, कोई तीखा, कोई कम मसाले वाला, जैसा आप चाहें। अरे, तुम तो हर ग्राहक से पूछकर बना रहे हो। क्योंकि हर किसी का स्वाद अलग होता है। अगर मैं सबको एक जैसा दूंगा तो उन्हें खास होने का एहसास कैसे होगा। यही छोटी छोटी बातें राजू को बाकी सबसे अलग बना रही थीं। वो सिर्फ भुट्टा नहीं बेच रहा था, वो लोगों को एक अच्छा अनुभव दे रहा था। भाई, मेरा नंबर कब आएगा? बस 2 मिनट भैया, इंतजार का स्वाद भी अच्छा होगा। कुछ ही दिनों में वो ठेला जो कभी पूरे दिन ग्राहकों का इंतजार करता था, अब ग्राहकों की लाइन से घिरा रहने लगा था। हे भगवान, आज पहली बार मेरा बेटा इतनी खुशी से काम कर रहा है। माँ, देखा, आपकी बात सच हो गई। मेहनत सच में रंग लाती है। मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। माँ, आज तो सारे भुट्टे बिक गए। और सबसे बड़ी बात, आज एक भी भुट्टा वापस नहीं आया। अब मैं रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा सपना अब सिर्फ ठेला नहीं रहा, एक दिन मेरी अपनी दुकान होगी। उस रात राजू पहली बार थका हुआ जरूर था, लेकिन निराश नहीं। उसकी जेब में पहले से ज्यादा पैसे थे और दिल में पहले से कहीं बड़ा सपना। कुछ सपने धीरे धीरे पूरे होते हैं। हर दिन की छोटी सी जीत एक दिन बड़ी सफलता की कहानी बन जाती है। राजू की कहानी भी अब उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब राजू का ठेला पहले जैसा नहीं रहा था। हर दिन अच्छी कमाई होने लगी थी, लेकिन राजू ने एक बात तय कर ली थी, कमाई बड़ी है इसका मतलब खर्च भी बढ़े। ऐसा कभी नहीं होने देगा। हर शाम वो अपनी जरूरत का खर्च निकालता और बाकी पैसे अपनी छोटी सी गुल्लक में डाल देता। उसे पता था कि छोटे छोटे सिक्के ही एक दिन बड़े सपनों की नींव बनेंगे। बेटा, इतने पैसे क्यों जोड़ रहा है? कुछ अपने लिए भी खरीद लिया कर। माँ, अभी मेरे शौक पूरे करने का समय नहीं है। फिर किस बात के लिए बचत कर रहा है? उस दिन के लिए जब हमारे नाम की अपनी दुकान होगी। माँ ने राजू की बातें सुनी और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। उसे अपने बेटे की मेहनत पर पूरा भरोसा था। 2 साल गुजर चुके थे। राजू अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। उसके दुकान पर रोज भीड़ लगी रहती थी।
शहर में लोग अब उसे नाम से पहचानने लगे थे। एक शाम दुकान बंद करने से पहले राजू ने अपनी माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब चिंता नहीं, बल्कि गर्व और सुकून था। राजू मुस्कुराया और आसमान की ओर देखकर मन ही मन अपने पिता को याद किया। उसे एहसास हुआ कि मेहनत और हिम्मत कभी बेकार नहीं जाती।